यह वह समय था जब भारत की राजनीति एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी थी जहां टकराव टाला नहीं जा सकता था और सत्ता का विस्तार अब सिर्फ प्रभाव दिखाने तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि रास्तों, सीमाओं और संतुलनों को तोड़ने की कोशिश में बदल चुका था। यहां सवाल यह नहीं था कि कौन ज्यादा ताकतवर है, बल्कि यह था कि कौन अपने तरीके से हालात का सामना करने का साहस रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर भारत के राजनीतिक स्थिति में 12वीं और 13वीं शताब्दी तीव्र हलचल और संघर्ष का दौर था। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन ने हिंदुस्तान की राजनीति को एक नया रूप देना शुरू कर दिया था। यह वह समय था जब उत्तरी पश्चिमी मार्गों से आने वाले हमलावर सिर्फ लूट के लिए नहीं, बल्कि स्थायी शासन स्थापित करने के उद्देश्य से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। राजस्थान के राज्य जैसे जालौर, मेवाड़ और मारवाड़ स्वाभिमान, युद्ध कुशलता और स्थानीय शासन संरचनाओं के अपने लंबे इतिहास के साथ इन आक्रमणों के सामने खड़े थे। जालौर का सोनिगरा चौहान वंश, जो कभी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की परंपरा से प्रेरित माना जाता था, पश्चिमी सीमा पर एक महत्वपूर्ण पहरेदार की भूमिका निभा रहा था। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर का महत्व भी सिर्फ धार्मिक नहीं था, क्योंकि पहली बार महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ पर दोबारा नजर डालना इस बात का संकेत था कि खिलजी सत्ता अब सिर्फ उत्तर या दिल्ली केंद्रित नहीं रहना चाहती, बल्कि गुजरात, काठियावाड़ और पश्चिमी भारत के आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण हासिल करना चाहती थी। इसी पृष्ठभूमि में जब दिल्ली सत्ता धार्मिक, राजनीतिक और सैन्य दंभ के चरम पर थी, तब जालोर के सिंहासन पर राजा कान्हड़देव बैठे थे। युवा, सक्षम और अपनी सीमित शक्ति के साथ वे यह जानते थे कि बड़े राज्यों की तरह उनके पास विशाल सेना या धन का भंडार नहीं, लेकिन जनता का विश्वास, राजपूत परंपरा की सैन्य क्षमताएं और धर्म संरक्षण का दायित्व उनके शासन की नींव थी। राजा कान्हड़देव को अपनी क्षमता साबित करने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। संयुक्त शासन के तीसरे साल यानी 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को फतह करने और सोमनाथ मंदिर को तबाह करने का फैसला किया। उसकी सेना के लिए सबसे आसान रास्ता मारवाड़ से होकर जाता था, इसलिए उसने राजा कान्हड़देव को सम्मान का वस्त्र भेजा और संदेश भेजा कि वह खिलजी फौज को अपने इलाके से गुजरने की इजाजत दे दे। दुनियावी समझदारी कहती थी कि ऐसे खूंखार लुटेरे के आगे तुरंत सर झुका दिया जाए, मगर राजा कान्हड़देव के लिए स्वधर्म, दुनियावी सुख सुविधाओं, राज्य या जिंदगी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसी कारण उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के दूत को साफ जवाब देकर वापस लौटा दिया कि खिलजी फौज रास्ते में गांव उजाड़ेगी, लोगों को कैद करेगी, महिलाओं को सताएगी, ब्राह्मणों पर जुल्म करेगी और गायों को मार डालेगी, जो उनके हिंदू धर्म के खिलाफ था। इसलिए वे उसकी मांग नहीं मान सकते। यह इनकार स्वाभाविक रूप से अलाउद्दीन खिलजी को नाराज करने वाला था, लेकिन उसने तत्काल जालौर पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसी दौरान खिलजी फौज, जिसका नेतृत्व उलुग खान और नुसरत खान कर रहे थे, मेवाड़ की राह से आगे बढ़ी। यह सेना संख्या में विशाल, अनुशासन में कठोर और अभियान के लिए पूरी तरह तैयार थी। इसके मार्ग में आने वाले राज्यों और जागीरों की स्थिति अलग अलग थी। कोई छोटी रियासतें थीं जिनके पास प्रतिरोध की क्षमता सीमित थी, और कुछ बड़े सरदार थे जो समय की नजाकत समझकर टकराव से बचना चाहते थे। लेकिन खिलजी सेना का रवैया कहीं भी टकराव टालने वाला नहीं था। यह वह दौर था जब दिल्ली सल्तनत की फौजों का गुजरना अपने आप में विनाश का संकेत बन चुका था, क्योंकि उनके पीछे जले हुए गांव, उजड़े खेत, लूटी हुई बस्तियां और विस्थापित जनसमूह की लंबी कतारें छोड़ जाता था। मेवाड़ से गुजरते हुए आसपास के अनेक किलों और बस्तियों पर दादागिरी के अंदाज में कर बढ़ोतरी, सैनिक ठहराव और आपूर्ति की जबरन मांग रखी जाती, और विरोध करने वालों को उदाहरण बनाने के लिए सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाता। खिलजी सत्ता के इस अभियान का मकसद सिर्फ विजय नहीं, बल्कि भय का स्थायी असर छोड़ना भी था, ताकि आगे आने वाले राज्यों को प्रतिरोध के परिणाम पहले से दिखाई दे जाएं। रास्ते में कई राजपूत ठिकाने और छोटे प्रहरी किले अपने स्तर पर भिड़े, लेकिन संगठित समर्थन के अभाव में उन्हें भारी क्षति उठानी पड़ी। गुजरात और काठियावाड़ पर जल्दी कब्जा कर लिया गया। यहाँ के जेतवा, वाला, बांझा और चूड़ासमा राजपूत अपने स्थानीय क्षेत्र और परंपराओं की रक्षा में उतरे, लेकिन दिल्ली की ताकत, संख्या, संसाधन और लगातार आगे बढ़ने की नीति के सामने
वे लंबे समय तक खड़े नहीं रह सके। सोमनाथ मंदिर उसी अभियान में नष्ट कर दिया गया। यह विध्वंस प्रतिरोध के जवाब में सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि संदेश देने वाला कदम था कि दिल्ली की सत्ता के आदेश को चुनौती देने का अर्थ धार्मिक और सामाजिक प्रतीकों पर प्रहार के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन जब दिल्ली लौटने का समय आया, तब उल्लूग खान ने चाहे अपने निर्णय से या अलाउद्दीन खिलजी के पहले से दिए गए आदेश पर यह तय किया कि राजा कान्हड़देव को खिलजी सत्ता को चुनौती देने की सजा दी जानी चाहिए। हर जगह विजय प्राप्त करने के बाद उसे मेवाड़ वाले पुराने रास्ते की आवश्यकता महसूस नहीं हुई और उसने बिना इजाजत और बिना पूछे जालोर की सीमा में प्रवेश कर दिया, जो सीधी चुनौती थी। राजा कान्हड़देव अब एक ही रास्ते पर खड़े थे, चुनौती स्वीकार करना और अपनी प्रतिष्ठा तथा सम्मान की रक्षा के लिए लड़ना। उनके लिए यह विरोध का गलत समय भी नहीं था, क्योंकि खिलजी सेना के भीतर भारी असंतोष था और स्थिति लगभग बगावत तक पहुंच चुकी थी। यह बगावत इसलिए शुरू हो गई थी क्योंकि खिलजी के अभियानों में लूट में से जो माल सैनिकों के हिस्से आया था, वह उनकी उम्मीद से कम साबित हुआ, तो खिलजी सरदारों ने उसे वापस लेने के लिए बेहद सख्त रवैया अपनाया और जैसे ही उन्हें लगा कि सैनिकों ने कुछ छिपाया है, उन्होंने सीधे जांच पड़ताल शुरू कर दी। कई जगह यह जांच तलाशी से आगे बढ़कर जबरन छीनने जैसे रूप में दिखाई दी, जहां सैनिकों को अपना पक्ष समझाने का भी मौका नहीं मिला। सैनिकों के तंबुओं तक पहुंचकर सरदारों के आदमी उनके पास मौजूद हर वस्तु का मूल्यांकन करने लगते और जरा सा भी संदेह होने पर वस्तु तुरंत जब्त कर ली जाती। इस स्थिति ने सैनिकों में गहरी असंतुष्टि पैदा की, खासकर वे नए मुसलमान जो हाल ही में धर्म परिवर्तन के बाद सेना में शामिल हुए थे। इस व्यवहार से और भी नाराज हुए। उनका दिल्ली की सत्ता से भावनात्मक रिश्ता नहीं था, क्योंकि वे रोजगार, सुरक्षा और अवसर के कारण फौज का हिस्सा बने थे। उनके भीतर यह भावना तेजी से बढ़ी कि युद्ध का जोखिम उन्होंने उठाया, लेकिन फायदा सिर्फ खिलजी के पुराने सरदारों को मिल रहा है। इस अविश्वास ने मन में दूरी पैदा की और यह दूरी आगे जाकर खुले असंतोष में बदलने की स्थिति बना रही थी। इसके बाद जब खिलजी सेना साकरापा पहुंची, जो जालोर से लगभग 18 मील दूर था, तब राजा कान्हड़देव के मुख्यमंत्री जैता देवड़ा ने अपने राजा कान्हड़देव का संदेश उल्लूग के पास पहुंचाया कि इतने हिंदुओं को मारने के बाद और सोमनाथ मंदिर को नष्ट करके खिलजी सेना का उनके किले की तलहटी में डेरा डालने की हिम्मत कैसे हुई। और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि उल्लूग खान को यह भी पता होना चाहिए था कि जिन लोगों का उसने नरसंहार किया है, वे सारे हिंदू थे। जैता देवड़ा ने अपना संदेश देकर वहां से विदा ली, लेकिन जैता देवड़ा को दूत के तौर पर जो इज्जत दी जानी चाहिए थी, वह उन्हें नहीं मिली। लेकिन उन्होंने अवसर का पूरा लाभ उठाया और मुस्लिम शिविर की जानकारी ले ली। वापस लौटते समय उन्होंने उन नाराज नए मुसलमान नेताओं जैसे मोहम्मद शाह और उसके भाइयों से भी संपर्क स्थापित कर लिया और यहीं जैता देवड़ा ने उल्लूग की सेना पर छापामार हमले करने की योजना बनाई। 2 दिन बाद तय योजना के अनुसार जैता देवड़ा के नेतृत्व में अचानक छापा मारा गया। छापे का समय और दिशा दोनों सावधानी से चुने गए थे ताकि खिलजी शिविर में अफरा तफरी फैले। जैता देवड़ा का मकसद दुश्मन की तैयारियों को तोड़ना और उनकी पंक्तियों में भ्रम पैदा करना था। ठीक उसी समय खिलजी सेना के भीतर जमा असंतोष अपने चरम पर पहुंच चुका था, विशेषकर उन नए मुस्लिम सैनिकों में जिन्हें लूट के बंटवारे में उपेक्षित और अपमानित महसूस कराया गया था। जैसे ही मौका मिला, असंतोष खुली बगावत में बदल गया और उन्होंने अपने ही अधिकारियों के खिलाफ हथियार उठा लिए। इस अचानक उठी बगावत में नुसरत खान का भाई मलिक अजुद्दीन मारा गया और साथ ही अलाउद्दीन खिलजी का एक भतीजा भी इस संघर्ष में अपनी जान गंवा बैठा, जो खिलजी शासन के लिए एक गंभीर झटका था। उल्लूग खान किसी तरह अपनी जान बचाकर शिविर से निकल पाया, लेकिन इस घटना ने निश्चित रूप से दिल्ली की रणनीति को हिला दिया। संभव है कि गुजरात की लूट का कुछ हिस्सा राजा कान्हड़देव के राजपूतों के हाथ भी लगा हो, क्योंकि छापे के दौरान खेमों और आपूर्ति मार्गों पर कब्जा जमाने का मौका उन्हें मिला था। लेकिन इस पूरी कार्रवाई का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम धन संपत्ति नहीं था। राजपूतों के लिए सबसे अधिक मूल्यवान था उन हजारों हिंदू बंदियों की मुक्ति, जिन्हें तमाम जगहों से पकड़कर लाया गया था और जिन्हें आगे गुलाम बनाने या दिल्ली ले जाकर बाजार में बेचने की तैयारी थी। इसके साथ ही सोमनाथ मंदिर के उस विग्रह की वापसी सबसे उल्लेखनीय थी,
जिसे दिल्ली ले जाया जा रहा था। उद्देश्य यह बताया जा रहा था कि उसे अपमानित करने के लिए ईमान वालों के पैरों तले रौंदा जाए। इस तरह की खबर फैलना ही कई राजपूत कुलों के लिए सहन के बाहर था। इस विग्रह को वापस लाना सिर्फ धार्मिक भावना ही नहीं, बल्कि सभ्यता और पहचान की रक्षा का भी प्रतीक था। राजा कान्हड़देव ने इस विग्रह के 5 खंड अलग अलग जगह स्थापित कराए, प्रभास, बगाड़ा, आबू, जालौर और अपने निजी उपवन में। जनमानस की स्मृति में सोमनाथ की इस पुनर्प्राप्ति ने ही राजा कान्हड़देव को सबसे बड़ा गौरव दिलाया था। दूर दराज के क्षेत्रों में भी यह कथा फैल गई कि गुजरात अभियान के बीच बंदी बनाए गए हिंदुओं को मुक्त कराया गया और सोमनाथ विग्रह को भी वापस पा लिया गया है। इसके बाद लगभग 5 वर्ष तक अलाउद्दीन खिलजी ने इस चुनौती का बदला लेने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के लिए उस समय कई और बड़े अभियान चल रहे थे, जिनसे तत्काल राजनीतिक और सैन्य लाभ मिलना अधिक आवश्यक माना गया। लेकिन इसी क्रम में 1301 में रणथंभौर का पतन हुआ, जहां नए मुसलमान नेता मोहम्मद शाह और उसके भाइयों ने अंत तक डटे रहकर अपनी जान दी। इस विजय के बाद राजस्थान में खिलजी सेना का आत्मविश्वास और बढ़ा। रणथंभौर के बाद खिलजी अभियान रुका नहीं। चित्तौड़, जहां रानी पद्मिनी के जौहर की कथा लोक स्मृति में दर्ज है, वह किला भी अलाउद्दीन खिलजी के अधीन आ गया। इसके बाद उज्जैन, मांडू, धार और चंदेरी जैसे प्रमुख किले और केंद्र खिलजी कब्जे में लाए गए। इसी पृष्ठभूमि में अपनी विजयों से आश्वस्त और चुनौती देने वालों को सबक सिखाने के इरादे से 1305 में खिलजी सेना फिर जालोर की दीवारों के सामने आ खड़ी हुई। यह अब कोई साधारण सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि वह पुराना हिसाब चुकाने का समय था, जिसमें राजा कान्हड़देव ने न सिर्फ खिलजी आदेश को ठुकराया था, बल्कि सोमनाथ विग्रह और बंदियों की वापसी ने सल्तनत की प्रतिष्ठा को भी प्रभावित किया था। इस समय तक समंत सिंह, जो राजा कान्हड़देव के पिता थे, अब जीवित न रहे और राज्य की सारी जिम्मेदारी अकेले राजा कान्हड़देव पर आ गई थी। राजा कान्हड़देव के लिए इस चुनौती का फैसला लेना सरल नहीं था, लेकिन खिलजी सेनापति ऐनुल मुल्क मुल्तानी, जो तलवार के साथ विद्या और सूझबूझ भी रखता था, उसकी नरम नीति और बातचीत के रुख ने राजा कान्हड़देव को दिल्ली जाने और वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए राजी कर लिया। आधुनिक इतिहासकार यह बताते हैं कि शायद राजा कान्हड़देव भी छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह यह देखना चाहते थे कि क्या सम्मान के साथ शांति संभव है, और छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह उन्होंने भी जल्द समझ लिया कि ऐसे शांति संभव नहीं है। उन्होंने देखा कि लगातार सफलताओं ने अलाउद्दीन खिलजी को घमंड में भर दिया था। अपनी सिक्कों पर वह खुद को दूसरा सिकंदर लिखता था और अपने चापलूसों की महफिल में यह दावे भी करता रहता कि हिंदुस्तान में कोई शासक उसकी शक्ति का सामना नहीं कर सकता। ऐसी डींग अगर उस सभा में मारी जाए जहां राजा कान्हड़देव स्वयं मौजूद हों, तो यह उनके हिंदू स्वाभिमान के लिए खुली चुनौती थी। इसके बाद राजा कान्हड़देव तुरंत दिल्ली से लौट पड़े और साफ कहा कि अगर चुनौती स्वीकार करने के बाद वह जीत न सके तो उन्हें मरने का भी कोई भय नहीं है। यहीं से खिलजी और राजा कान्हड़देव के संघर्ष की दूसरी पारी शुरू हुई। इस अभियान को अंजाम देने के लिए खिलजी सेना ने पहले सिवाना की तरफ बढ़ना तय किया। यह एक मजबूत किला था जो जालोर से लगभग 30 मील दूर था। इसके संरक्षक सताल देव, जो राजा कान्हड़देव के भतीजे थे, प्रथम श्रेणी के योद्धा थे, जिनकी तलवार ने अनेक सरदारों को जालोर की अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर किया था। जब खिलजी की सेना जालोर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी, तब खिलजी सेनाओं ने सतालदेव को पहली बार मांडोर में देखा, जहां उनके अचानक किए गए छापे ने आगे बढ़ रही मुस्लिम टुकड़ियों को स्पष्ट रूप से नुकसान पहुंचाया। सतालदेव की सेना खिलजी सेना को इसलिए भी ज्यादा परेशान कर गई क्योंकि मांडोर के आसपास की भौगोलिक स्थिति स्थानीय योद्धाओं के लिए अनुकूल थी और सतालदेव ने इन्हीं परिस्थितियों का उपयोग करके दुश्मन की राहत और आपूर्ति ले जाने वाले दस्तों पर सटीक वार किए। यह हमला आकार में बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने खिलजी सेना को यह संकेत दे दिया कि इस क्षेत्र में उनका सामना ऐसे प्रतिद्वंद्वी से है जो इलाके से परिचित, चतुराई वाला और जोखिम उठाने में पीछे नहीं है। मांडोर के बाद सिवाना की दीवारों के सामने उन्होंने फिर खिलजी सेना को उलटे पैर भागने पर मजबूर कर दिया। इस बार यह कोई अचानक हमला नहीं था, बल्कि पहले से सोच समझकर किया गया प्रहार था।
जो राजा कान्हड़देव द्वारा जालौर से भेजी गई एक बड़ी चौहान सेना के साथ तालमेल में अंजाम दिया गया। इसके अलावा सिवाना का किला ऊंचाई पर स्थित था और नीचे फैले खुले क्षेत्र में हमला करने पर दुश्मन को अधिक नुकसान झेलना पड़ता था और राजपूतों ने इसी लाभ का उपयोग किया। किले से बाहर निकलकर टुकड़ियों में बंटकर उन्होंने उन स्थानों को चुना जहां से खिलजी सेना पर सटीक दबाव बनाया जा सके। इस संयुक्त कार्रवाई ने खिलजी फौज की गति रोक दी। हर तरफ से घेर लिए जाने की स्थिति में खिलजी फौज को सिर्फ अपना कैंप सामान ही नहीं खोना पड़ा, बल्कि उनके सेनापति नाहर मलिक और खानजादारा भोजा भी मारे गए। यह पराजय मुसलमान सेना के लिए मामूली झटका नहीं था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की लोहे जैसी इच्छा शक्ति के कारण खिलजी फौज लगातार महीना दर महीना और साल दर साल सिवाना पर आक्रमण करती रही, लेकिन फिर भी किले की आधी ईंट भी नहीं हिला सकी। आखिरकार जून 1310 में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सिवाना के खिलाफ निकला, जो कि शायद अब तक की उसकी सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। सताल देव ने हमेशा की तरह पूरे जोश और साहस से उसका मुकाबला किया। वे बार बार किले से निकलकर हमले करवाते, किले की मशीनों से पत्थरों की बरसात करते और जब भी खिलजी सैनिक सीढ़ियां लगाकर किले पर चढ़ने की कोशिश करते तो राजपूत उन्हें गिरा देते। कोई दूसरा सेनापति शायद हार मान लेता, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जब किसी किले की घेराबंदी खुद शुरू करता था तो फिर उसे हटाता नहीं था। वह या तो बल से या छल से किले पर कब्जा कर ही लेता था। इसके बाद सिवाना को जीतने के लिए उसने एक पाशिब मतलब ऊंचा मिट्टी पत्थर का बांध बनवाया जो किले की ऊंचाई तक पहुंचता था, और उसी ऊंचाई से एक भायल नाम के गद्दार की मदद से उसने सिवाना के मुख्य जलस्रोत को गाय के खून से अपवित्र कर दिया। पानी बंद हो जाने पर राजपूत महिलाओं ने जौहर किया और राजपूत वीरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना खिलजी सेना को किले में आने दिया। इसके बाद राजपूतों का उद्देश्य केवल मारना और मर जाना था। उन्होंने तुलसी की माला पहनी, अपने इष्ट देव की पूजा की और अंतिम युद्ध के लिए निकल पड़े। यहां तक कि अमीर खुसरो, जो खिलजी के गुणगान करने वाला था, यह स्वीकार करता है कि गिरे हुए लोग बहादुर और स्वाभिमानी थे और अपने सिर कट जाने पर भी भागे नहीं। इसके बाद सिवाना में लगभग सारे राजपूत वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके अलावा सिवाना से एक राजपूत दल जालोर की ओर बच निकलने की कोशिश में था, लेकिन खिलजी सेना ने घात लगाकर उन्हें भी मार दिया। इस विजय के बाद खिलजी सैनिक सताल देव का शव अलाउद्दीन खिलजी के पास लाए। सबने कमालुद्दीन की तारीफ की जिसने उन्हें मारा था। यह वही खिलजी सेनापति था जो अंतिम हमले का नेतृत्व कर रहा था। किला कब्जे में आने के बाद आधिकारिक रूप से इसका नाम बदलकर खैराबाद रखा गया। सिवाना के बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली लौट गया, लेकिन जाते समय उसने अपने सेनापतियों को यह आदेश देकर छोड़ा कि मारवाड़ देश को उजाड़ दिया जाए और अधीन किया जाए, और उन्होंने यह काम सिर्फ कर्तव्य नहीं बल्कि पूरी कठोरता के साथ पूरा किया। एक फौज पश्चिम की ओर बढ़ी, बाड़मेर को जीता और लूटा, फिर दक्षिण की ओर मुड़ी और सतहपुर या सांछौर में महावीर के विशाल मंदिर को तबाह किया। अपने उन्मादी जोश में खिलजी सैनिकों ने भिन्नमाल को भी जला दिया, जो वैदिक अध्ययन और संस्कृति का महान केंद्र था। साथ में चौहानों की ब्राह्मणपुरी को भी जला दिया और हजारों ब्राह्मणों को कैद कर ले गए। इन अत्याचारों की खबर जब भागते हुए लोग दूर दूर तक ले गए तो हर हिंदू हृदय में आक्रोश और भय की लहर दौड़ गई। राजा कान्हड़देव का दुख स्वाभाविक रूप से औरों से अधिक था, लेकिन राजस्थान के अन्य योद्धाओं ने भी महसूस किया कि अगर ऐसे हमलावरों को खुली छूट मिली तो घर परिवार, धर्म, जीवन और संस्कृति सभी खतरे में पड़ जाएंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान के सभी कुलों के योद्धाओं ने राजा कान्हड़देव के शस्त्र आवाज पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। वे अपने घोड़ों, हथियारों और साज सामान के साथ जालोर की ओर उमड़ पड़े, जो अपने देश और संस्कृति के शत्रुओं के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत उत्सुक थे। इसके बाद राजा कान्हड़देव ने तुरंत आदेश दिया कि जहां भी मुसलमान सैनिक मिले उन्हें नष्ट किया जाए, और हिंदू सवार रेवांती और धनासा की ओर से आगे बढ़ते हुए दुश्मन से खुडाला पर जा भिड़े। अपने उतार चढ़ाव में यह सामंती सेना उस समय की अधिकांश राजपूत टुकड़ियों जैसी थी, राजपूत सरदारों और उनके तेज तर्रार सवारों से बनी हुई, जो अपने लिए और दूसरों के लिए दोनों तरह की लड़ाइयों में निपुण थे। उन्हें अपना पहला लक्ष्य हासिल करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उन्होंने सीधा हमला बोला और कुछ ही घंटों में
खिलजी फौज भगदड़ में बदल गई। अपना कैंप सामान, हाथी और भिनमाल में पकड़े गए कैदी सब खोकर सत्यापुर और आसपास के दूसरे स्थान भी खिलजी की सेना से मुक्त कर लिए गए। कुछ और घंटे तक पीछा किया जाता या थोड़ी और अनुशासन और एकजुटता रहती तो शायद मलिक नायब की उस टुकड़ी का भी अंत हो जाता जो उस समय मैदान में शामिल ही नहीं हुई थी, क्योंकि वह अपने नेता के साथ शिकार पर गई हुई थी। लेकिन किस्मत ने कुछ और तय किया था और इसके बाद जो हुआ वह सबसे ज्यादा दुख से भरा हुआ था। कहानी में सबसे बड़ा उलटफेर राजा कान्हड़देव के दो सरदारों के साथ शुरू हुआ। जैता देवड़ा और महिपा, ये दोनों देवड़ा सरदार जो राजा कान्हड़देव द्वारा मुख्य नेतृत्व पर नियुक्त किए गए थे, अपने अनुयायियों और लूट के सामान के साथ तेजी से जालोर लौट चले। दूसरी ओर राजा कान्हड़देव की सलाह में लगभग उतने ही प्रभावशाली 3 दूसरे सरदार जो थे, शोभिता का पुत्र साल्हा, लाखना सेवता और अजायसी मोलबाना, लगभग 4000 राजपूतों के साथ मैदान पर रहने का फैसला किया। आसान जीत से उत्साहित होकर और यह देखकर कि अमावस्या का दिन है, उन्होंने अपना कवच उतार दिया और पास के कुंड में स्नान करने लगे। और उनके ही किसी सैनिक ने आत्मविश्वास में या मूर्खता में मुसलमानों से कब्जे में आया नगाड़ा भी बजा दिया। शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह आवाज कितना बड़ा परिणाम लेकर आएगी, क्योंकि मलिक नायब जो शिकार से लौटते हुए शिविर की ओर जा रहा था, उसने इस नगाड़े की आवाज को अपने लिए बुलावे के रूप में समझा। और जब वह तेजी से पहुंचा तो उसने देखा कि मुस्लिम शिविर गायब है और वहां सिर्फ मारे गए सैनिकों के शव हैं, और थोड़ी दूरी पर हजारों हिंदू जीवित और स्नान का आनंद ले रहे हैं। इसके बाद जो हुआ वह लड़ाई कम और कत्लेआम ज्यादा था, क्योंकि मैदान पर न पीछे हटने का मौका था और न दया दिखाने की कोई गुंजाइश, और दोनों पक्ष टकराव के उस चरण में पहुंच चुके थे जहां हार और जीत से अधिक अस्तित्व और प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका था। राजपूत दस्ते बिना कवच के, थके हुए और संख्या में कम होकर भी मैदान से हटे नहीं, जबकि खिलजी सेना ताजगी और संगठित नेतृत्व के साथ लौट आई थी। टकराव सीधा और निकट दूरी पर था, जिसमें तलवार, भाला और तीर सब कुछ एक साथ चल रहा था। इस भीषण मुठभेड़ में न कोई मैदान छोड़कर भागा और न किसी को बख्शा गया। इसमें खिलजी दस्तों का उद्देश्य साफ था, उन्हें सिर्फ उस सुबह की हार का बदला और खोए हुए सम्मान की भरपाई करनी थी। लेकिन निहत्था होते हुए भी राजपूतों का संकल्प भी उतना ही स्पष्ट था, क्योंकि पीछे हटने की जगह न थी और आत्मसमर्पण उनके स्वभाव में नहीं था। कुछ ही समय में लड़ाई नियंत्रण से बाहर हो गई और व्यक्तिगत साहस, क्रोध और प्रतिशोध लड़ाई की दिशा तय करने लगे। उस शानदार राजपूत सेना में से जो सुबह पूरी तैयारी के साथ जालौर से निकली थी, 4000 योद्धा और उनके प्रमुख सरदार वहीं मैदान में गिर गए। वे अनुशासित दस्ते थे जो जीत के बाद असावधानी का शिकार हुए, और इस असावधानी की कीमत उन्हें प्राण देकर चुकानी पड़ी। उनके गिरते ही पूरे अभियान का परिणाम उलट गया। दुर्भाग्य यह था कि इस संघर्ष के बाद एक भी जीवित न बचा जो यह समाचार जालोर तक पहुंचा सके। इस मौन ने अगले कई दिनों तक जालोर में भ्रम बनाए रखा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि मैदान पर क्या हुआ और आगे क्या आने वाला था। इसके बाद खिलजी सेना द्वारा जालोर की घेराबंदी शुरू हुई। किले को चारों दिशाओं से घेरकर आपूर्ति के मार्ग बंद कर दिए गए, ताकि भीतर मौजूद रक्षक दल को भोजन, पानी और आवश्यक सामग्री न मिल सके। मैदान में उपस्थित दस्ते, मशीनों और घेराबंदी उपकरणों ने जालौर के चारों ओर एक प्रकार का बाहरी घेरा बना दिया था। लगातार 7 रातों तक वीरमदेव, जो राजा कान्हड़देव के पुत्र थे, और मालदेव, जो राजा कान्हड़देव के भाई थे, किले से निकलकर खिलजी शिविर पर हमले करते रहे। उनका उद्देश्य सिर्फ टकराव नहीं था, बल्कि वे खाइयां भरते थे, रुकावटें हटाते थे और योजनाबद्ध तरीके से उन स्थानों को निशाना बनाते जहां से खिलजी सेना किले की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करती थी। इन रात्रि हमलों का फायदा यह था कि अंधेरा दुश्मन की दृष्टि को सीमित कर देता था और किले से परिचित योद्धा तेजी से लौट सकते थे। इसके बाद 8वीं रात भीषण तूफान या बिजली गिरने की घटना ने खिलजी सेना में बड़ा हड़कंप मचा दिया। मौसम परिवर्तन ने अस्थायी ढांचों और घेराबंदी उपकरणों को नुकसान पहुंचाया और सैनिकों में घबराहट फैल गई। इस स्थिति को खिलजी सेना ने असहनीय समझा और उन्होंने दिल्ली की ओर लौटने का निर्णय लिया। इसके बाद मोकलाना,
जो जालोर के पास एक गांव था। वहां राजा कान्हड़देव के राजपूतों ने 8 तरफ से हमला किया और उसकी एक टुकड़ी के सेनापति शम्स खान को उसकी पत्नी समेत पकड़ लिया, जो खिलजी की बेटी भी थी। यह हिंदुओं के लिए जीत तो थी, लेकिन यह वही घटना थी जो खिलजी सेना को फिर जालौर बुलाने का सबसे निश्चित कारण बन गई और 1210 के अंत तक खिलजी ने जालौर पर दोबारा हमला करने का प्लान किया और इस बार पहले से भी बड़ी और बेहतर तैयार सेना जालौर पर चढ़ाई के लिए भेजी गई। राजा कान्हड़देव ने इसकी गति रोकने के लिए 2 राजपूत सेनाएं भेजी। एक की अगुवाई मालदेव ने की, जिसका आधार वाड़ी था। दूसरी वीरमदेव के नेतृत्व में भद्राजन से संचालित हो रही थी। पर इस बार खिलजी सेना, जिसका नेतृत्व कमालुद्दीन गुर्ग कर रहा था, जो साम्राज्य के सबसे तेज और सक्षम जनरलों में गिना जाता था, धीरे धीरे लेकिन व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा। उसने पीछे अपना रास्ता भी सुरक्षित रखा और अपने संपर्क मार्गों को भी मजबूत रखा। इसके अलावा अब वे राजपूत युद्ध कौशल को समझ भी चुके थे और जान गए थे कि उनका जवाब कैसे देना है। पिछले अभियान में खिलजी सेना को नुकसान तो हुआ था, लेकिन समय बीतने के साथ राजपूतों की क्षति भी काफी गंभीर होने लगी थी और इसलिए राजा कान्हड़देव ने मालदेव और वीरमदेव दोनों को जालौर वापस बुलाया। मालदेव को दोबारा खिलजी सेना पर कार्रवाई करने भेजा गया, जबकि वीरमदेव अपने पिता की सहायता के लिए किले में ही रहे। इसी समय कमालुद्दीन भी जालौर की दीवारों तक पहुंच चुका था और उसने घेराबंदी पूरी कठोरता के साथ शुरू की। उसने न किले में कोई चीज जाने दी, न बाहर निकलने दी, और यह सोचकर कि भूख और प्यास से रक्षक दल आत्मसमर्पण को मजबूर हो जाएगा। इसके अलावा दिल्ली से लगातार नई फौजें भी आती रहीं और मालदेव की परेशान करने वाली रणनीति को कमालुद्दीन नजरअंदाज करता रहा। और कुछ समय बाद अलाउद्दीन खिलजी स्वयं दिल्ली से एक सेना लेकर मालदेव के खिलाफ निकला, जिससे मालदेव को वनेद्रा की ओर लौटना पड़ा। इस दौर में राजा कान्हड़देव को सिर्फ एक सफलता मिली, जो थी जालौर के एक उपनगर उद्दालपुर में खिलजी चौकी का विनाश। कुछ समय तक किले के भीतर स्थिति काफी खराब रही। किले के तालाबों का पानी सूख रहा था और ताजा भोजन का भंडार भी कम पड़ने लगा। लेकिन समय पर बारिश हो गई और महाजनों ने यह पेशकश की कि जो भी भंडार खराब हो जाए वे उसे फिर से भर देंगे। इससे स्थिति कुछ संभल गई और आत्मसमर्पण की संभावना दूर चली गई। लेकिन जहां बल असफल रहा, वहां छल सफल हो गया। खिलजी ने जालौर के अंदर एक सैनिक से संपर्क किया। उसे जालौर पर कब्जे के बाद शासन का सपना दिखा दिया। उसका नाम दहिया राजपूत बीका था और उसको लालच दिया गया कि वह जालौर का अगला राजा होगा, और उसने मुसलमानों को किले तक पहुंचाने का वह कठिन और अनजान रास्ता दिखा दिया, जिसे रक्षकों ने इसलिए खाली छोड़ दिया था क्योंकि दुश्मन उसे कभी जान नहीं पाएगा। लेकिन बीका अपने विश्वासघात की कीमत का लाभ उठाने के लिए जीवित नहीं रहा और उसकी अपनी पत्नी हीरा देवी ने उसे मार दिया और बिना देर किए यह सूचना राजा कान्हड़देव को दे दी। लेकिन अब किले का पतन निश्चित हो चुका था और यह वही दुर्ग नहीं रहा था जिसने अब तक अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों को विफल किया था। इसके बाद राजा कान्हड़देव के सामंत जैसे कांधल, जैत उलीचा, जैत देवड़ा, लूनकरण मोलहन, अर्जुन बड़ावल और अन्य समर्पित व पराक्रमी योद्धा दुश्मन को हटाने के प्रयास में वीरगति को प्राप्त हुए। 5वें दिन मुसलमान कान्हास्वर मंदिर तक पहुंच गए और यह अफवाह फैल गई कि वे उसे नष्ट करना चाहते हैं। राजा कान्हड़देव की वीर रानियां पहले ही जौहर की अग्नि में उतर चुकी थीं और अब स्वयं राजा कान्हड़देव अपने सरदारों के साथ अंतिम युद्ध की तैयारी में थे, राजपूती शान के साथ। इसके साथ ही 50 योद्धा अपने राजा के चारों ओर लड़ते लड़ते गिरे और अंत में राजा कान्हड़देव भी युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। हालांकि जनस्मृति में लंबे समय तक यह विश्वास बना रहा कि वे मरे नहीं, बल्कि अंत तक लड़ते हुए कहीं विलुप्त हो गए। सोनीगरा वंश का अंत हुआ और उसके अंतिम स्वतंत्र प्रतिनिधि राजा कान्हड़देव चौहान की जीवन यात्रा समाप्त हुई। लंबी घेराबंदी के कष्टों के बावजूद उन्होंने अपने कुल, अपने राजपूत योद्धाओं और अपने प्रजाजनों की निष्ठा अंतिम क्षण तक बनाए रखी और यह अपने आप में बड़ी बात थी। एक सेना नायक के रूप में राजा कान्हड़देव अपने समय के किसी भी हिंदू शासक से कम नहीं थे। साहसी, निडर और गहरे धार्मिक, राजा कान्हड़देव राजपूत शौर्य की सर्वोच्च मिसाल थे।
इसमें आश्चर्य नहीं कि उनके निधन के कुछ समय बाद उन्हें विष्णु का अवतार मानकर देवतुल्य सम्मान दिया जाने लगा, धर्मरक्षक और अधर्म विनाशक के रूप में। लेकिन यदि वे रणथंभौर, मालवा या गुजरात के साथ मिलकर एकजुट हो जाते और इस प्रकार अपनी स्वतंत्रता तथा शेष हिंदू भारत की स्वतंत्रता बचा लेते, तो इतिहास उन्हें और भी महान मानता। और यह कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो रतनपुर की जंग को महसूस कीजिए, रानी कमलापति के त्याग को समझिए और ढोलपुर की लड़ाई को जानना शुरू कीजिए। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।